होलिकाय नमः, होलिकाय नमः। नमस्कार। होलिका दहन हम घर पर रहकर ही कैसे कर सकते हैं, यही आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। क्योंकि आजकल ना तो शहरों में जो है गाय के गोबर से बने उपले मिल पाते हैं और ना ही हम बड़कुल्ले बना सकते हैं, लेकिन फिर भी घर में कई ऐसी पवित्र चीजें होती हैं जैसे कि नारियल का छिलका वगैरह, कई और सारी चीजें जो मैं आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ, तो उनसे आप होली जला सकते हैं, होलिका दहन कर सकते हैं। क्योंकि होली की आग जलना हर एक घर में बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, न केवल अपनी परंपराओं को जीवित रखने के लिए, बल्कि होलिका दहन करने से हमारे घर की सभी नकारात्मक शक्तियों का खात्मा होता है, नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को कितनी जल्दी नजर लगने लगती है, तो ये सारी नजर दोष, जादू, टोना टोटका, यहाँ तक कि भूत प्रेत की बाधाएं भी होलिका दहन करने से समाप्त हो जाती हैं। ये सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। न केवल आध्यात्मिक तौर पर इन चीजों का महत्व है, बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी होलिका दहन करने से स्वास्थ्य लाभ देखने को मिलता है। इसलिए कैसे जो है हम घर पे ही होलिका दहन कर सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर चैनल पे आप पहली बार है तो प्लीज इसी तरह के धार्मिक वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने होलिका जलाने के लिए पेड़ के सूखे पत्ते रखे हैं। आपके पास भी अगर गोबर के उपले वगैरह ना हो, मेरे पास तो हैं तो मैंने रख लिए हैं, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप इसी प्रकार से आसपास अगर आपके कोई पेड़ लगा हुआ हो तो उसके सूखे पत्ते आप इकट्ठा कर लें और नारियल के छिलके इकट्ठा कर लें। नारियल तो हमेशा घर में फूटती ही रहती है, तो उसके छिलके इकट्ठा कर लें और उनसे आप होलिका दहन कर सकते हैं। गाय के उपले का महत्व ये होता है कि गाय का गोबर बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होता है, जो जलाने से जो है हवा भी शुद्ध हो जाती है, पवित्र होता है गाय का गोबर, इसलिए उपले जलाए जाते हैं। यहाँ पर हमने होलिका दहन के लिए कुछ पूजा की सामग्री रखी है, अक्षत, चंदन, फूल वगैरह, और मुख्य चीज जो टोटका करना होता है, नजर वगैरह उतारनी होती है, उसके लिए हमने रखी है खड़ी 7 मिर्च रखी है। ये आटे का चोकर है, आटा जब हम साफ करते हैं, और ये है राई, तो राई भी रख लीजिएगा आप, और नमक की 7 डलियां हमें रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने नमक की डलियां भी रखी हुई है। तो इस प्रकार से ये चीजें भी जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि घर में अगर छोटे बच्चे होते हैं, कई बार उनको बहुत ज्यादा जल्दी नजर लगने लगती है, तो छोटे बच्चों की नजर झाड़ने के लिए, और छोटे बच्चे ही क्यों, छोटे बड़े सभी लोगों को नजर दोष से बचाने के लिए, जादू, टोना टोटका और भूत प्रेत आदि की बाधाओं को दूर करने के लिए इस टोटके को जरूर करना चाहिए। इस टोटके को करने से सारी बाधाएं होलिका की आग में भस्म हो जाती हैं। तो इस टोटके को जरूर करें। और आगे की तैयारी में हमने यहाँ पर पत्ते रखे हैं, और पत्ते के साथ यहाँ पर मैं लकड़ियाँ भी लगा रही हूँ, साथ ही साथ मैं उपले भी लगाने वाली हूँ। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई घर होगा जिसके यहाँ उपले नहीं होंगे, क्योंकि कई बार जो है हम लोग ऑनलाइन भी हवन इत्यादि करने के लिए मंगा लेते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह से। तो अगर आपने ऑनलाइन कभी मंगाया हो तो प्लीज़ आप एक उपला ज़रूर लगाएं। उपले से जो है हवा शुद्ध होती है, तो क्योंकि ज़्यादा नहीं लगने वाला है, मैंने केवल एक ही उपला लगाया है। वैसे हमारे यहाँ तो बड़कुल्ले बना के जो है, और बड़कुल्ले की माला बना के जो है होलिका दहन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं सिंपल तरीके से आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि मैं अभी यहाँ मायके में हूँ, और मायके में जो है गाय वगैरह नहीं है, तो सिंपल तरीके से ही किया जाता है। आप चाहें तो रंगोली वगैरह बना सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से, लेकिन यहाँ पर मैं ज़्यादा तामझाम नहीं कर रही हूँ, सिंपल तरीके से आपको समझाने का मेरा उद्देश्य है। इस प्रकार से बनाने के बाद जो है आप होलिका दहन करें। आप नारियल के छिलके वगैरह जो है होलिका में लगा सकते हैं, क्योंकि नारियल तो फूटती ही रहती है घर में, तो वो छिलके आप लगा सकते हैं, लेकिन आप अशुद्ध चीज़ों का जैसे कि कागज का और पॉलीथीन का उपयोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि कचरा नहीं जलाया जाता है। तो इस प्रकार से होलिका जलाते हुए और इसके बाद जो है आपको पूजन करना चाहिए। तो सबसे पहले जल अर्पित करने के बाद अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से पूजा करनी चाहिए। वैसे होलिका 2 प्रकार से जलाई जाती है, जैसे कि एक हम यहाँ पर घर पे जलाते हैं, और गाँव वगैरह में एक बहुत बड़ी होलिका जो है एक जलाई जाती है किसी भी चौराहे पर। तो चूँकि जो बड़ी होली होती है वहाँ पर महिलाएं नहीं जा पाती, क्योंकि रात्रि का टाइम होता है, तो हम लोग घर में ही जो है करते हैं। तो घर पे जो है बड़कुल्ले जला के सामान्य तरीके से इस प्रकार से किया जाता है, और होलिका जलाने के बाद अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से पूजा की जाती है। जो बड़ी होली होती है वहाँ पे तो षोडशोपचार से पूजा किया जाता है, पूरा संकल्प लेके। तो इस प्रकार से पूजन करने के बाद होलिका की परिक्रमा भी ज़रूर करनी चाहिए। तो आप 3 परिक्रमाएं ज़रूर करें, और पूरे पूजन के दौरान आपको जो है ओम होलिकाय नमः, ओम होलिकाय नमः इस प्रकार का जाप करते जाना है।
और जैसा कि धर्म सिंधु ग्रंथ में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह पूजा जो है हम राक्षसी को तृप्त करने के लिए करते हैं, और राक्षसी को तृप्त करने के लिए जो है अपशब्द भी बोलने चाहिए, क्योंकि जैसे कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हम मंत्र बोलते हैं, उन्हें मंत्र अच्छे लगते हैं, वैसे ही राक्षसी को जो है प्रसन्न करने के लिए अपशब्द बोले जाते हैं, वो इन्हीं से तृप्त होती है। और अगर राक्षसी तृप्त होती है, राक्षसी संतुष्ट होती है, तो हमें कई प्रकार की बाधाएं जो है हमारे जीवन में नहीं आती, क्योंकि राक्षसी आशीर्वाद तो नहीं देगी लेकिन हाँ परेशान नहीं करेगी। बहुत सारी बाधाएं आती हैं भूत प्रेत आदि की, जादू टोना की, तो ये सारी बाधाएं हमारे जीवन में नहीं आती हैं। तो इस प्रकार के टोटके आप अवश्य करें। और देख सकते हैं आप स्क्रीन पे मैंने अपने बेटी की कैसे नज़र झाड़ी है, तो इसी प्रकार से आपको जो है गोल गोल घुमाते हुए और ये सारी चीज़ें जो है आग में आपको डाल देनी है। अपनी भी आपको इसी प्रकार से नज़र झाड़नी चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि जो है होलिका की आग हमें सेकनी भी चाहिए। बहुत ज़्यादा महत्व होता है होलिका की आग सेकने का। ऐसा माना जाता है कि सारी बीमारियां जो है ठीक हो जाती हैं, त्वचा संबंधी रोग हमारे समाप्त हो जाते हैं। तो होलिका की आग जो है आप ज़रूर सेकें। अगर आपके गांव में बाहर होलिका जलाई जाती है तो वहां भी आप ज़रूर देखा हमने कैसे घर पर रहकर ही होलिका दहन किया जा सकता है। इसी तरह हमारे छोटे भाई बहनों को, अपने बच्चों को जो है अपनी परंपराओं से अवगत जरूर कराना चाहिए, क्योंकि इन परंपराओं से अवगत होने से न केवल आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़ते हैं बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी स्वास्थ्य लाभ देखने को मिलता है। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए, या फिर अगर आप कोई व्रत इत्यादि करते हैं, प्रदोष, पूर्णमासी, एकादशी या फिर कोई भी आने वाला त्योहार, व्रत, सभी की पूजा विधि करके मैं वीडियो उपलब्ध कराती हूँ। तो एक बार मेरे चैनल पे जरूर आए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर प्रेस करने से मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।